अरे देखो हमने उसे कितनी आसानी से मूर्ख बना दिया। अरे देखो हमने उसके संग कितना छल कर दिया। अरे देखो हमने उसे कितनी जल्दी बेवकूफ बना दिया। अरे कितना कम दिमाग का है, हमारी चालाकी समझा ही नहीं। अगर लगता है किसी के संग छल करने के बाद, झूठ बोलने के बाद, उसके संग धोखा करने के बाद वो आपको जवाब नहीं दे पाया, तो जब उसके हित में इंसाफ करने वाला आएगा तब क्या होगा। करीब 40 साल पहले की बात है। श्री वृंदावन धाम में एक संत रहते थे। अब जब भी वो संत निकले तो कोई उन्हें संत, बाबा, पंडित ये सब बोल के नहीं बुलाता था। सब उन्हें बोलते थे जज साहब। एक महात्मा ने पूछा, इनको सब जज साहब क्यों बोलते हैं? तो उस संत ने बड़े प्यार से जवाब दिया, क्योंकि ये वाकई में जज ही थे। दक्षिण भारत कस्बानुमा शहर में एक गाँव हुआ करता था। उसी गाँव में ये जज की पदवी पे थे और उस गाँव में रहने वाला था एक केवट। वो इतना सरल था कि सब उसे भोला बुलाने लगे थे। रघुनाथ जी का भक्त था। केवट से कोई भी पूछे कि केवट वो बात कैसी थी, बोलता है रघुनाथ जी जाने। केवट के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। जब बेटी शादी करने लायक उम्र में हो गई तो दोनों बच्चों ने केवट से कहा, पिताजी साहूकार जी से जाकर कुछ पैसे उधार ले लो, हम बाद में कमा लेंगे और उनके पैसे हम उन्हें वापस कर देंगे। केवट गया सेठ जी के पास और 200 रुपए उधार लिया। ब्याज की दर भी तय हो गई और दोनों भाइयों ने अपनी बहन की शादी अच्छे से कर दी। शादी हो जाने के बाद केवट ने अपना घर छोड़ दिया और रघुनाथ जी के मंदिर में उनकी सेवा करने लगा। वहीं झाड़ू लगाए, वहीं पोछा लगाए, वहीं खाना खाए, पूरे दिन वहीं आराम से रहे और आनंदित रहे। अब केवट के बच्चों ने जब कमाई कर ली, उन्होंने पिताजी को लाकर पैसे दिए कि पिताजी आपने जिनसे पैसे लिए थे उधार, उनके वापस करके आ। केवट गया साहूकार जी के पास और उनको उनके पैसे वापस कर लिए। साहूकार जी ने रसीद में लिख दिया, पूरा हिसाब केवट ने दे दिया है, पाई पाई से पैसा चुका दिया है। केवट को वो रसीद दे दी। साहूकार जी ने केवट को वो रसीद दी तो केवट से बोला, ये रसीद जरा पढ़ो हमारे सामने। केवट ने बोला, मैं क्या पढ़ूं, रघुनाथ जी जाने। जैसे ही केवट ने ये बोला, साहूकार जी के मन में आ गया पाप। साहूकार जी बोले, लाओ हमें ये रसीद दो और तुम जरा हमारे लिए पानी लेके आओ। साहूकार जी ने वो रसीद को बदल दिया। केवट को रसीद में कुछ और लिखकर ही दे दिया। जब केवट रघुनाथ जी के मंदिर पहुंचा तो रसीद समझकर रसीद को उसने रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। रघुनाथ जी के चरणों से उस रसीद को लेने के बाद उसने अलमारी में उस रसीद को रख दिया। केवट सोचता है कि सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। इतु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। केवट के खिलाफ साहूकार जी ने मुकदमा कर दिया। केवट के ऊपर जो मुकदमा लगा था वो पहुंचा इन्हीं जज साहब की अदालत में।